जी जी माता जी जी क्या मुंह में डंडा डाल देंगे। कौन कहता है ये पुलिस कहता है, एसो कहता है। ऐसा कहते हैं? हाँ। कौन सा थाना लगता है आपका? कला बंधुआ लगता है। बंधुआ के लगता हाँ, है? बंधुआ वाले सब है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, जिसमें मुंबई की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो MBBS, MS और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MA खान हैं। हमारा पता है अयान हॉस्पिटल कियान कलर्क होटल के पास, गोराबारी का महाट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। जी जी क्या कह रही हैं आप? पैसा पाए ढेर के लोग जो कब्जा कर रहे हैं, वो पैसा 3 लाख दे रहे हैं उसको। अच्छा हाँ, मैं हूँ हसन मेहदी खान। मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ। आज हमारे पीछे आपको बहुत सारी भीड़ दिखलाई पड़ रही है, तो आइए हम जानना चाहेंगे इनसे इनकी क्या समस्या है, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, इनके हाथों में कागजों पे लिखा हुआ समस्त ग्रामवासी हुसैनगंज बंधुआ हसनपुर से ये लोग आए हुए हैं और इन्होंने लिया है, कागज में लिखा हुआ है न्याय नहीं तो मतदान नहीं, भू माफियाओं को अवैध निर्माण से रोका जाए, न्याय नहीं तो मतदान नहीं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मामला क्या है, इनका परेशानी क्या है और ये कहाँ पे आए हुए थे, क्यों आए हुए थे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अब्दुल वहीद जी। मैं हुसैनगंज बंधुआ का हसनपुर का रहने वाला हूँ। ये भू माफिया लोगों ने बिल्कुल जीना तंग कर दिया है और वहाँ पर ज़मीन कहाँ लिखवा रहे हैं और आके हमारी आबादियों में हमारे पोखरा तालाब पे कब्जा कर रहे हैं और वहाँ ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है और पूरे गुंडे माफिया गाड़ियों में भर के पूरी रात गश्त कर रहे हैं और पूरे ग्रामवासी सहमे और डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। कौन गश्त करता है? पुलिस गश्त करती है और यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन के मिली भगत से है। हम लोग इससे पहले जो है एडिशनल SP साहब से मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम एप्लीकेशन के साथ दिया, फिर उसके बाद SDM साहब से 7:30 बजे तक उनसे रहे, फिर पर्यवेक्षक साहब आ गए तो SDM साहब वहाँ गए अमाहट मंडी के पास, फिर वहाँ भी हम लोग जाके उनसे अपनी बात कहा। SDM साहब ने कहा ठीक है, धैर्य रखिए, मैं अभी SO बंधुआ को फ़ोन कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी रात भर जो है वो माफिया लोग जो है पूरा हड़कम मचाए हुए, शराब पिए हुए, गाली गलौज करते हुए, जो बिल्कुल एकदम लग रहा है कि जंगल राज है। क्या ये मतलब आचार संहिता के मतलब ये है कि अब कहीं कुछ रह नहीं गया है। तो ये हम गवर्नमेंट से जो है प्रशासन का ध्यान इस तरफ जो है दिलाना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम तमाम ग्रामवासी जो है बिल्कुल बाइकाट करेंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और इसका बिल्कुल टोटल बाइकाट करेंगे। वहाँ तत्काल जो है काम को रोका जाए, गुंडे माफिया मवाली को हटाया जाए। आज आप किसके पास आए थे? आज अभी हम लोग DM साहब से मिले और DM साहब को जो है अपने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक जो है पूरे मैटर को सुना और वो अपने नीचे के किसी अधिकारी को उन्होंने तत्काल जो है मामले का निस्तारण करने के लिए जो है आदेशित किया है। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी महमूद है जी और मैं एक समाज सेवी हूँ जी। और इससे पहले आपकी ही चैनल के माध्यम से मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद नसीम साहब ने भी, वो भी समाज सेवी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हैं। आपके ही चैनल से उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उनके ही परिवार के 9 लोगों को फर्जी FIR में 307 के मुकदमे में फंसाया गया और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ कि मेरी भी मर्डर हो सकती है। ये भू माफियाओं द्वारा मेरा मर्डर कराया जा सकता है। भू माफिया कौन है? भू माफिया इसरातुल्ला है और एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समाज सेवी, मैं क्योंकि गाँव वालों से थोड़ा हट के रहता हूँ, दूर रहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को फंसाया गया। 9 लोगों के खिलाफ FIR फर्जी 307 दर्ज की गई है और महोदय हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। या कर रहा है ये भू माफियाओं जो गाटा संख्या 2283 का सहारा लेकर 2284 पर जो है ये लोग भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, जो ग्राम सभा की आबादी है और पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त किया जा रहा है, दबिश दी जा रही है, घर छोड़ के हम लोग भागे हुए हैं। भू माफियाओं 4 बुलोरों की वीडियो बनी हुई है महोदय गाँव द्वारा। भू माफिया 4 बुलोरों से 50 आदमी मैं असलहा अंडरग्राउंड अवैध असलहा लेके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई मोहम्मद वहीद साहब अभी आपको बता रहे थे।
पी के भैया धूम मचावत हुआ, दारू शराब पी के। कौन दारू शराब पीता है? हाँ, वही जो वहाँ पे सब आए बनवाने के लिए। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं वो? अरे वो लोग गाली भी बकते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे कोई आ जाएगा तो मर्डर कर देंगे। अच्छा, हाँ, भी नहीं सुन रहा है, दरोगा भी नहीं सुन रहा है, ये सब भी नहीं सुन रहा है। जाते हैं थाना पे, ये सब नहीं सुन रहा है। क्या कहते हैं दरोगा, क्या कहते वो हैं? आते भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो भगा देते हैं। क्या करते हैं? हम लोग डर जाते हैं, गाली देके हटा देते हैं। सब लोग गाली देके हटा देता है? हटा देते हैं, हाँ कि हटो तुम्हारा लोग। गाली कौन देता है? दरोगा लोग देते हैं, दरोगा गाली वो लोग देते हैं जो बनाने आए हैं वहाँ पे। अच्छा, गुंडा लोग उन लोग गाली देते हैं, हम लोग विधवा आदमी क्या कर सकते हैं? बेचेदार आदमी या गरीब आदमी सब लोग वहाँ के गाली बकते हैं, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा। और हाँ जी, हाँ जी। मेरी परेशानी सब आदमी भाग गए घर छोड़ के, तो महिलन का थी गाड़ी देती दरोगा साहब। रात के 11 बजे रात के छापा डाला थी। हाँ, महिला सिपाही रहती है? महल जाती, महिला सिपाही नहीं रहती है। महिला सिपाही नहीं होती है? महिला नहीं आती है। अच्छा, हाँ, जेंट्स आता है, महिला नहीं आती है। रात को 11 बजे घर में घुस जाते हैं? घर में घुस जाते हैं, डायरेक्ट घुस जाते हैं। हमारे अब सहन लड़के घर में क्यों घर में घुसे भाई? आपने इसकी कंप्लेन किया कहीं पे? किसके पास कंप्लेन करें? कोई सुनने वाला है ही नहीं है, तो किसके पास करें? हमको कोई सुन रहा है, क्या करें हम लोग? सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? हम महिला जो घर के आदमी सब भागे हुए, तो हम लोग महिला क्या करें भैया? घर पे थे नहीं, उनका लोग मुकदमा दायर कर दिया, रिपोर्ट लिखा दिया, 307 लगा दिया। लगा बाद सब हमारे लड़के सब भागे घर से, तो उनको औरतन को आते हैं गाली देते हैं, दरोगा गाली देते हैं? पुलिस वाले गाली देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं उनको खदेड़ लेते हैं, लाइन तक का छोटे बच्चों को खदेड़ते हैं। तो आपने देखा, ये हुसैनगंज की जनता है जी, जी। उनको रिश्तेदारी में भेज दिया, छोटे छोटे बच्चे उनको पुलिस वाले खदेड़ लेते। क्या कहे, डर के लिए हमने भेज दिया कि इनको भी पकड़ ले जाएंगे बच्चों को। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी समस्या हल नहीं हुई तब आप लोग क्या करेंगे? क्या करें, रोड नहीं देंगे किसी को हम। रोड जाम कर देंगे, चाहे पूरा गांव हमारा शहीद हो जाए। वोट नहीं देंगे किसी को, किसी को वोट नहीं देंगे हम लोगों ने। जो कोई का फैसला करे, इंसाफ बोले, हमारा भी इंसाफ बोले, तो हम वोट देंगे, नहीं किसी को नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। जन लोग कोई नहीं, बच्चे कमाने वाले बाप है नहीं, बच्चे कमाने वाले खाने वाले हैं, टेम्पू चलाते हैं हमारे बच्चे लोग। अब उनको भी रिपोर्ट लिखा दिया, बच्चों हम मतलब भूखे के कगार पे आ गए हैं। आपको हम बता दें कि जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हुसैनगंज वालों के ऊपर कौन सा साथ है इनका, कौन सा विकास है। पुलिस रात को 11 बजे इनके घरों में घुस जाती है और इनको माँ बहनों की गाली भी देती है, ये इनके मुताबिक। जी जी माता जी, जी क्या मुँह में डंडा डाल देंगे। कौन कहता है ये पुलिस कहता है, ऐसो कहता है। ऐसा कहते हैं? हाँ। कौन सा थाना लगता है आपका? कला बंधुआ लगता है। बंधुआ कला लगता हाँ, है? बंधुआ वाले सब है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्यादा बोलोगी तो हाँ। घर मुंह में डंडा डाल देंगे। अच्छा, ज्यादा बोलोगी तो मुंह में डंडा डाल देंगे? हाँ, बोलिए मत, नहीं जो भगे हुए हैं उसको कहाँ हाजिर करिए, नहीं तो कहाँ रहे उसकी छटाई कर देंगे, अन्नास बिन्नास को साहेब। तो ये देखिए कि बंधुआ चौकी के जो इंचार्ज हैं, आप देख सकते हैं कि गांव वालों के मुताबिक उनका किस तरीके से रवैया उन लोग गांव वालों के साथ है। ये बहुत ही जी जी क्या क्या कह रही हैं आप? पैसा पाए ढेर के लोग जो कब्जा कर रहे हैं, हाँ। वो पैसा 3 लाख दे रहे हैं उसको। अच्छा, हाँ, थाने पे 3 लाख दिए हैं? हाँ, हुआ बंधुआ थाने पे। अच्छा, हाँ, तब तो गाली देते हैं हमें लोग। हाँ। दूसरे गांव में चढ़ के बनवाते हैं। 4 लाख रुपया दिए तो कहाँ बोलिए भैया, न बोलिए। वो हमारे लोग बहुत परेशान कर। तो आपने देखा कि हुसैनगंज की जनता काफी परेशान, डरी सहमी हुई है। जहां पर यह सरकार कहती है कि मैं सबको सुरक्षा दे रहा हूं, न्याय दे रहा हूं, लेकिन कहां गई सरकार की सुरक्षा, कहां गई न्याय? इन महिलाओं को रात में घर में घुस करके पुलिस द्वारा गाली दी जाती है, कहा जाता है तुम्हारे मुंह में डंडा डाल देंगे। तो अब आगे देखना है कि इनको न्याय मिलता है या कि नहीं मिलता है। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ